एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने की बात है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, वो भी रिश्तों को आगे बढ़ाने और बेहतर करने की तरफ एक कदम है। और ये सवाल है कि अब बात आगे और कहां जाएगी। इस बीच ये बड़ी खबर आई है, एक पॉजिटिव खबर, कि भारत और चीन में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान फिर शुरू करने की भी बात है। नदियों के डेटा साझा करने पर भी बात है। कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। कादम्बिनी, इसके डिटेल्स क्या हैं, किस किस तरह की बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच? वहाँ पर G20 के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच और वांग यी, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं चीन के, उनके बीच बातचीत हुई। तो डिसएंगेजमेंट के बाद आगे क्या दोनों देशों के रिश्तों को नॉर्मल बनाने के लिए क्या बात हो सकती है, उसके स्टेप्स पर बात हुई। अब इसके बारे में और जो विस्तृत जानकारी आई है, उसके मुताबिक दोनों के बीच जो बात हुई है उसमें भारत की तरफ से ये भी डिस्कस हुआ है, भारत और चीन के बीच, की कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि तीर्थ यात्रा है उसको दोबारा शुरू किया जाए। आपको पता है कि वो फिलहाल बंद है 2020 से। उसके अलावा चीन जो है लगातार ये कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स एक बार फिर से बहाल होना चाहिए। कोविड के वक्त में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हुई थी, उसके बाद झड़प हुई थी और फिर कोई भी ये फ्लाइट जो है दोबारा रिज्यूम नहीं हुई, दोबारा शुरू नहीं हुई। तो चीन का ये लगातार कहना रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। जहाँ तक ट्रांस बॉर्डर, जो कि सीमा के दोनों तरफ नदियों की बात है, उसके बारे में डेटा शेयर करना ज़रूरी होता है दोनों देशों के लिए, उस पर भी बात हुई है। मीडिया एक्सचेंज की बात हुई है। मीडिया एक्सचेंज इसलिए क्योंकि दोनों के जो रिपोर्टर्स हैं एक दूसरे के देशों में वो पोस्टेड होते हैं, अभी उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। तो ये फिलहाल इन सब चीज़ों पर बात हुई है। बाकी ग्लोबल और इंटरनेशनल मुद्दों पर बात हुई है, जिसके बारे में ये भी भारत ने कहा है कि भले ही राय दोनों देशों की कुछ मुद्दों पर अलग हो, लेकिन दोनों देश जो हैं इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं एक दूसरे का, और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए कमिटेड है। ये विदेश मंत्री ने कहा है कि चाहे इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया, यानी कि वो ये भी उन्होंने ये भी एक साफ संदेश दिया है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता बनकर वहाँ पर उभरे, बल्कि एक मल्टीपोलर एशिया भी में भी बिलीव करता है भारत, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी बिलीव करता है, और लगातार ये स्टैंड भारत का रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इन दोनों देशों के बीच जो चर्चा आज हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, वो सीधी सीधी चीज़ें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट और नदियों के डेटा के एक्सचेंज के बारे में। जी, धन्यवाद आपका कादम्बिनी। हमने कुछ समय पहले ये रिपोर्ट जो दिखाई उसमें भी ये बात बताई थी कि ग्लोबल टाइम्स जो चीनी अखबार है उसने भी ये लिखा है दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने की बात की गई है, और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं उनके आने जाने की बात की गई है, और वीज़ा प्रक्रिया जो है उसको आसान बनाने की बात भी हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में। और अब ये खबर आई है कि भारत चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू होगी।